गुड इवनिंग। ओके। लास्ट सेशन का हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने वेबसाइट्स डिजाइन के अलग अलग तरीके देखे हैं, यानी कि वेबसाइट्स के टाइप देखे, कि जो भी हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिजाइन है, जो थीम है, ये थीम डिसाइड की जाती है। राइट। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, तो सिर्फ आपको डिजाइन दिखेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप वेबसाइट्स पे फिर पेमेंट का ऑप्शन रहेगा या फिर क्लिक का ऑप्शन रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। एजुकेशन वेबसाइट्स है तो कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, पेमेंट का अगेन पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स रहेगी तो आपको वहाँ पे कंटेंट जो रहेंगे, ये कंटेंट आपको वहाँ पे डालने, प्रेजेंट करने। लैंडिंग पेज रहेगा तो लैंडिंग पेज हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो एक बार अगर आपको डिजाइन आ जाता है, एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप किसी भी कौन सी भी वेबसाइट्स आप रेडी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बेस क्लियर होना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बिजनेस के लिए हम लोगों को कौन सी वेबसाइट्स बनानी है। अगर सामने कोई फोटोग्राफर है और वो आपको बता रहा है कि मेरी वेबसाइट्स बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी, कि जहाँ पे उनकी डिटेल्स रहेगी, उनके फोटोज रहेंगे, या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स रहेगी, उनके क्लाइंट, उन्होंने कितने लोगों की फोटोग्राफी की है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये सारी डिटेल्स रहेगी। यस। अभी फोटोग्राफर को तो पता नहीं है कि आप, वो नहीं कहेगा कि मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी है। ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं बताएंगे कि मुझे कौन सी वेबसाइट बनानी है। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले का पर्पस क्या है और हमें उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। बिजनेस वेबसाइट्स भी हम लोगों ने देखे हैं। बिजनेस वेबसाइट्स जो आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि हम लोगों ने कल अमेजोन का वेबसाइट्स देखा है, या फिर वो शॉप की भी दुकान, शॉप की भी हम लोगों ने वेबसाइट्स देखी है। तो अलग अलग शॉप की यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स होती है। और एक देखिए, यहाँ पे मैंने शॉप के लिए और एक एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च किया है। देख रहे हैं, वैंडक्राफ्ट एक्सपोर्ट। अभी ये क्या कर रहे हैं, अमेजोन पे कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हम लोग अमेजोन पे साइट पे आए हैं, यानी कि वो अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं, प्लस वो उनकी खुद के वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हैं। देखिए, यानी कि जो कॉपर के जो भी मटेरियल है जो किचन में यूज किए जाते हैं, जिसको हम लोग किचन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कहाँ पे? अमेजोन पे। कि जिसके वजह से अमेजोन के लिए उनको एक कमीशन देना पड़ता है। राइट। अभी देखिए, आपने आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस, अभी ई कॉमर्स बिजनेस भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग होलसेल से मटेरियल लेके आते हैं और वो मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं। राइट। या फिर अपना खुद का वेबसाइट्स बना रहे। तो बहुत सारे यहाँ पे अभी सेलर बन चुके हैं, सेलर बन रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी यहाँ पे, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नाम सुन के डर लग रहा होगा। राइट। ई कॉमर्स बिजनेस, डर लग रहा है कि नहीं? चलिए रिप्लाई कीजिए। किसको किसको डर लगा? ई कॉमर्स बिजनेस, ये कुछ अलग से बिजनेस रहेगा। लग रहा है नाम सुन के कुछ तो बड़ा होगा। अगर हम लोग उसका फ्लो देखेंगे, तो फ्लो क्या है
कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अभी विक्रम सर है। विक्रम सर जहाँ पे जिस सिटी में रहते हैं वहां पे एक होलसेल मार्केट है। वो होलसेल मार्केट से एक प्रोडक्ट लेके आ रहे। अभी यहाँ पे वो ये प्रोडक्ट ले रहे, ठीक है, यही प्रोडक्ट हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख रहे। तो ये प्रोडक्ट वो होलसेल में लेके आ रहे अपने घर पे। वहां पे ये सारे बिजनेस को वो ऑनलाइन हैंडल कर रहे, यानी कि वो देखे अपना प्रोडक्ट जो है ये मीशो पे डालेंगे, अमेजोन पे डालेंगे, फोटोज डालेंगे। वहां पे उनके सेलर अकाउंट में ऑर्डर्स आएंगे। वो ऑर्डर्स आने के बाद जहां से ऑर्डर्स आएगा उसका लेबल, यानी कि जिसको हम लोग बिल कहते रहता है ना, अमेजोन के ऑर्डर पे बिल रहता है, उसको लेबल कहा जाता है। वो लेबल प्रिंट निकालते हैं, पैकिंग करते हैं, दैट्स इट, हो गया काम। जो कुरियर वाला है वो कुरियर वाला हमारे घर पे आके वो प्रोडक्ट लेके जाता है। इतना सिंपल ई कॉमर्स बिजनेस है। सिर्फ हम लोगों को ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने आने चाहिए, या फिर कौन सी प्रोडक्ट्स का डिमांड है जहाँ पे मैं ज्यादा मार्जिन ले सकता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट हम लोगों को समझने हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अभी दिल्ली में जो है सदर बाजार आपने देखा होगा, बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है। कुछ लोग वहां से प्रोडक्ट लेके आते हैं और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं डबल मार्जिन लेके। यस। तो आपको कहीं बिजनेस करने के लिए सिर्फ बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपके वेंडर डिसाइड हो गए तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैटलॉग भेजेंगे कि हमारे इधर ये प्रोडक्ट आ चुका है। आ, आपको वो कुरियर से भी भेजेंगे, आपको सिर्फ घर पे बैठ के पैकिंग करना है या फिर इंटरनेट पे आपका अकाउंट हैंडल करना है। इतना सिंपल बिजनेस रहता है जिसको कहा जाता है ई कॉमर्स बिजनेस। तो देखिए, टेक्निकल, जो भी टेक्निकल है ये टेक्निकल हम लोगों को पता नहीं रहता, इसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए, राइट। यानी कि स्टार्ट कहाँ से करें, बेसिक क्या है वो हम लोगों को पता नहीं रहता। तो हम लोगों को जो भी यहाँ पे अ, अपना डिजिटल मार्केट स्टार्ट करना है वो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए भी अभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं तो दो तरीके की वेबसाइट रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अभी इनका ही ये इनकी दुकान क्या है, वैंडक्राफ्ट स्टोर। चलिए हम लोग इनकी वेबसाइट्स देखते हैं। देख रहे हैं, वैंडक्राफ्ट एक्सपोर्ट अमेजोन पे है। सिंबल देखिए जिसको लोगो कहा जाता है। होम पेज देखिए, है सेम। देखिए पे लोगो, इसको कहा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पे आप आपके प्रोडक्ट बताते हैं। अगर उस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाती है, साइज, कलर, या फिर मटेरियल लिस्ट। देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मटेरियल लिस्ट दिया गया है। और अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अभी इन्होंने बाइंग के लिए कोई भी बाय का पेमेंट नहीं रखा है। इन्होंने क्या रखा है, यस आई एम इंटरेस्टेड। आपका यहाँ पे कांटेक्ट नंबर पूछा जा रहा है और वो आपको कांटेक्ट कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं, 390 रुपए का प्रोडक्ट है, कनेक्ट विथ, आपने ये कंपनी को कनेक्ट किया है एंड गेट डिटेल्स ऑन योर मोबाइल क्विकली। यानी कि वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जो भी डिटेल्स है ये डिटेल्स सेंड करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो पेमेंट का भी उन्होंने यहाँ पे जो सेक्शन है ये सेक्शन नहीं डाला है, यानी कि सिंपल
एंड सोबर। देखिए, तो ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट्स है जो हम लोग इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो दो जिनका बिजनेस है उनको दो तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। एक तो अपने वेबसाइट्स पे वो सेल कर रहे हैं, प्लस अमेजोन फ्लिपकार्ट से वो सेल कर रहे हैं। राइट, यानी कि दोनों तरफ से भी उनको यहाँ पे सेल जनरेट हो रहा है, लीड्स जनरेट हो रही है। क्लियर हो रहा है? ई कॉमर्स वेबसाइट किसको कहा जाता है? पोर्टफोलियो वेबसाइट जो खुद को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट्स, जैसे कि आपने देखा होगा AIOC बिजनेस हब, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे हम लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल, एजुकेशनल यानी कि सामने वाले पर्सन को यहाँ पे बताया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। अभी इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पे ये कोर्स को ओपन करेंगे, राइट, चलिए यहाँ पे एक कोर्स को ओपन करेंगे तो इसका डिटेल्स आ रहा है यहाँ पे कि ये कोर्स को क्या क्या सिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे जो वीडियो है या फिर ये कोर्स है ये नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा है। जब तक यहाँ पे आपको अथॉरिटी नहीं मिलती या फिर आपका पेमेंट रिसीव नहीं होता तब तक कोई भी यहाँ पे ये जो वीडियोस है या फिर ये जो कोर्स है ये कोर्स नहीं देख सकते। राइट, चलिए अभी हम लोगों को उसको बाय करना है तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते, पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड रहेगा, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, एजुकेशन वेबसाइट्स या फिर LMS वेबसाइट्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हम लोग जो कोर्स है ये कोर्स यहाँ पे लोगों के लिए ओपन करते हैं। अभी यहाँ कोर्स में भी दो तरीके की वेबसाइट्स होती है। आपने देखा होगा कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। लास्ट ईयर वो वेबसाइट फेमस हुई थी, सीखो ऐप ऐसे कुछ वेबसाइट्स था। यस, 400-500 का कोर्स हम लोगों को मिलते थे इंजीनियर्स के लिए या फिर IT पर्सन के लिए। तो कोर्स के लिए भी दो वेबसाइट्स है। एक तो आप खुद का कोर्स जनरेट करके उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको आप लोगों को अथॉरिटी दे सकते हैं, या फिर आप दूसरों को भी अथॉरिटी दे सकते हैं कि आप भी आपके कोर्सेज हमारे वेबसाइट्स पे ऐड कीजिए और वहां से आप कोर्स पब्लिश कर सकते हैं। तो जो भी आपके स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी कुछ ना कुछ जो कमीशन है या फिर कुछ ना कुछ जो भी पेमेंट है ये पेमेंट का 10% ये वेबसाइट्स ओनर के लिए चला जाएगा। तो इसका भी यहाँ पे सेटिंग जो है ये सेटिंग हम लोग वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। राइट, यानी कि हम लोग दोनों तरफ से भी काम कर सकते हैं। अगर आप खुद का कोर्स जनरेट कर रहे हैं तो खुद का कोर्स भी आप सेल कर सकते हैं, प्लस दूसरों को भी ऑथोरिटी दे सकते हैं कि आपका भी कोर्स हमारे वेबसाइट्स पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट। लैंडिंग पेज हम लोग यहाँ पे जब सोशल मीडिया देखेंगे तब देखते हैं। एंड ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की वेबसाइट तो आपने ऑलरेडी देखी है कि जहाँ पे हम लोगों को कंटेंट दिखता है कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट होता है, किसी को फाइनेंस अच्छा लगता है तो फाइनेंस के कंटेंट्स वो यहाँ पे बताते हैं, हम लोग उसको जाके रीड करते हैं, पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है ब्लॉगिंग। वो ब्लॉग बना रहे हैं। राइट, कोई यहाँ पे क्लास ले रहे, 12 का क्लास ले रहे तो 12 के क्लास के जो भी कुछ इश्यूज है, जो भी कुछ क्वेश्चंस आंसर है वो यहाँ पे बनाते। आपको पता है यहाँ पे क्विज वेबसाइट्स भी होती है। क्विज वेबसाइट भी हम लोग बना सकते हैं। क्विज वेबसाइट्स मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि MPSC UPSC के स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए कंटेंट पढ़ते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं। अभी उनके लिए प्रैक्टिस के लिए आप क्विज भी बना सकते हैं कि चलो ये आधे घंटे का पेपर है, क्विज है,
यहाँ पे आप पेपर सॉल्व कीजिए, ये टॉपिक है, इतने टाइम पे होना चाहिए, उसमें से कितने राइट आंसर है, कितने रॉन्ग आंसर है, अगर रॉन्ग आंसर है तो उसमें से राइट आंसर कौन से है, कितने समय में या फिर आपके कितने आंसर करेक्ट आ चुके हैं, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने परसेंटेज आपको मिले हैं, उसका सर्टिफिकेशन आपके ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे फॉलोअप ले सकते हैं। तो इस तरह के भी वेबसाइट्स यहाँ पे बनाई जाती है। तो अ, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो हम लोग डोमेन और होस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर हो चुका है वेबसाइट्स? आज चौथा दिन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी तक का टॉपिक सबको क्लियर है? चलिए रिप्लाई कीजिए। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट सेशन में ही आपको कहा था कि पैसे जनरेट के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी स्किल से मुझे कैसे इनकम मिल सकता है, कि मैं क्या करूंगा कि जो मेरी स्किल भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी और मैं उससे पैसे भी कमा सकता हूँ। ठीक है। शुभांगी मैम, अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो इसके पहले का रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप ऑफिस में कांटेक्ट करके रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। आपने बेसिक ही मिस किया। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। आपने इंस्टाग्राम नाम सुना है, फेसबुक नाम सुना है, व्हाट्सएप नाम सुना है? सुना है कि नहीं? चलिए बताइए। लिंक्डइन नाम सुना है? नहीं पता शायद से आपको। क्या वहां पे हम लोग सिर्फ वीडियोस या फिर रील्स ही देखते हैं? ये इसको कहा जाता है सोशल मीडिया। अभी ये सोशल मीडिया हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो एक तो हमारे ब्रांड को ग्रो करने के लिए, अगर हम लोग पेड एडवर्टाइज लगा रहे हैं तो वो किसके लिए होता है? लीड्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसके थ्रू हम लोग कंटेंट बनाते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि मैं ऐसा बना रहा हूं, बना रही हूं, मैं मेरा ये बिजनेस है। राइट, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये काम कर रहा हूं। तो ये हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जिसको हम लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है। कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना होता है। स्ट्रेटजी होती है, अल्गोरिदम होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लोगों पे ट्रस्ट लेना होता है। राइट, ताकि लोग हमारा काम देख सके या फिर हम लोगों को ऑर्डर कर सके। लोगों तक हम लोगों को हम लोगों को उन तक पहुंचना है। रीच, ज्यादा से ज्यादा रीच जनरेट करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वेबसाइट्स पे आ सके, अपने रील्स पे आ सके, अपने बिजनेस तक आ सके। अब हम लोग कोई बैनर वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई पैम्पलेट वगैरह नहीं छापेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? रीच बनाने के लिए इंटरनेट का यूज करेंगे, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। एंगेजमेंट, लोग एंगेज हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत अभी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मूवीज के भी शॉर्ट्स आते हैं। मूवीज के आते हैं ना, 10 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो। अभी मूवीज का वीडियो
सॉरी, चेक कीजिए मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? एक बार चेक कीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है? सामने सोशल मीडिया। ओके। तो ये सोशल मीडिया हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजनेस लोगों तक पहुंचने के लिए, या फिर वो लोग हमारे इधर आने के लिए, राइट? वाइस वर्सा, दोनों भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने चाहिए। एंगेजमेंट, हम लोगों को एंगेज करना है। हम लोगों को हमारे चैनल की ग्रोथ करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करने चाहिए। बहुत बार हम लोग यहाँ पे वीडियोस भी देखते हैं कि मूवीज के कुछ शॉर्ट्स जो है, ये शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हम लोग 10-15 मिनट ऐसे ही उसके ऊपर टाइम बिताते हैं। यानी कि हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है, पर सामने वाले को क्या हो रहा है, उसके अकाउंट का रीच बढ़ रहा है, राइट? टाइम बढ़ रहा है, लोग उसके वेबसाइट्स पे एंगेज हो रहे हैं, उसके अकाउंट पे एंगेज हो रहे हैं। तो वो तो वहां पे पैसे कमा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी सोशल मीडिया हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको अभी तक हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग उसको पैसे कमाने के लिए उसको यूज करेंगे। तो सीखना है हाउ टू ग्रो सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑर्गेनिकली, यानी कि लोग ऑर्गेनिकली भी आ जाए, या फिर हम लोग कहते हैं ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया मतलब क्या है? वो खुद से आ रहे, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो खुद से आ रहे, किसी ने उसको रिकमेंड किया, उसने डायरेक्टली गूगल पे आपको सर्च किया, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और इनऑर्गेनिक ट्रैफिक किसको कहते हैं? कि जो एडवर्टाइज लगाता है, पेड करते हैं उसके लिए, और इंस्टाग्राम को, फेसबुक के लिए, वो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कि जिसके लोगों को पेड करना है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये किसके अकॉर्डिंग आता है? आपका बिजनेस क्या है, आप कितना क्वालिटी दे रहे हैं, आप कितना लोगों को एंगेज कर रहे हैं, आपका कंटेंट कितना पावरफुल है, उस आपके रीच आते हैं। आपने सुना होगा कि फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए। तो बेल बटन पे क्लिक कीजिए इसका मतलब क्या है? सब्सक्राइब कीजिए इसका मतलब क्या है? तो अगर नेक्स्ट टाइम वो कभी वीडियोस उनके अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को नोटिफिकेशन आता है। जिनके जिनके सब्सक्राइबर है, जिन्होंने भी उनका अकाउंट सब्सक्राइब करके रखा है, उनको नोटिफिकेशन आता है कि इन्होंने वीडियो ऐड किया है, और हम लोग वो क्लिक करके देखते हैं, राइट? यानी कि उनका जो टाइम है, ये टाइम बच रहा है, राइट? उनका टाइम बच रहा है, वो सबको वीडियो सेंड नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी आपको एंगेज कर रहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए। तो अगर हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके नेक्स्ट वीडियो हमारे सामने हाईलाइट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है रीच बढ़ाना, राइट? तो ऑलरेडी अगर उनके अकाउंट में 1 करोड़ लोग हैं, या फिर 10 लाख लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, तो उनको ऑटोमेटिकली उनके वीडियोस उनके सामने जाएंगे। वो वापस से वहां पे क्लिक करेंगे, वो क्लिक करेंगे तो उनके रीच और बढ़ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उनका प्रोडक्ट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनकम के अलग अलग सोर्सेस है। क्लियर हो रहा है? सबके लिए क्लियर हो रहा है? तो ऑप्टिमाइजेशन करना इसका मतलब क्या है? कि उनको सेट करना, उनकी सेटिंग जो है, ये सेटिंग हम लोग अच्छे से कर पाए। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन,
ये बेसिक हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होते हैं, राइट, यानी कि लोग होते हैं। इंस्टाग्राम के ऑडियंस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो विजुअल एंड रील्स पे हम लोग फोकस करते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के छोटे छोटे रील्स आते हैं। आपको अगर बड़ा वीडियोस देखना है और डिटेल्स देखना है तो ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, यूट्यूब पे बड़ा वीडियोस डाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब पे जाके उनका फुल वीडियोस देखते हैं। यस, ये सारा हम लोग कर रहे थे, पर अभी अभी समझ में आ रहा है क्यों कर रहे थे, राइट? ये सब ने एक्सपीरियंस किया है ना? चलिए रिप्लाई कीजिए, सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? सामने से फास्ट मूवी दिखाई जाती है, रील्स दिखाई जाती है, ये बना है, अरे कितना अच्छा प्रोडक्ट्स बना है, चलो देखते हैं कैसे बना है। फिर हम लोग फुल वीडियोस देखने के लिए उनके यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, राइट? तो ये क्या होता है, आपके ऑडियंस बढ़ाने की टेक्निक होती है, पर्पस होता है। तो फेसबुक, चलिए हम लोग यहाँ पे फेसबुक देखते हैं। फेसबुक की फॉलोअर्स किसके लिए होते हैं? तो एक कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फेसबुक पे सर्च किया कि मुझे ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या फिर ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, तो ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी होती है, जो वो प्रोडक्ट सेल करते होते हैं, तो वो आपके सामने आ जाते, हाईलाइट हो जाते कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास ये है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका बेनिफिट ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, चार पांच लोगों से कंपैरिजन करते हैं और एक अच्छा सा प्रोडक्ट हम लोग बाय करते हैं। बाय करते वक्त हम लोग अमेजोन पे प्राइस देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे प्राइस देखते हैं, मीशो पे प्राइस देखते हैं, राइट? तो प्राइस देखते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे सस्ता है वो हम लोग खरीदते हैं। पर इमेजिन कीजिए कि जो हमारे लिए सस्ता लग रहा है वो डबल मार्जिन डाल के वो सेलिंग के लिए लाते हैं, तो उनको कितने में पड़ रहा होगा? ये कभी सोचा है आपने? जो प्रोडक्ट हम लोग 100 रुपए का खरीद रहे, ठीक है, फ्री डिलीवरी चार्जेस, हम लोग खुश हो जाते, अरे ये हमारे लिए तो फ्री डिलीवरी चार्जेस है, कुछ डिलीवरी चार्ज ही नहीं ले रहे हैं, घर बैठे हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट क्या सामने वाले सेलर ने 100 रुपए में लाया होगा? 50 में लाया होगा? कितने कम मार्जिन में लाया होगा? तभी तो वो डबल ट्रिपल मार्जिन करके, कमीशन ऐड करके वो हम लोगों को सेल कर रहे हैं। और हमारे लिए तो सस्ता है और हम लोग खरीदने जाते हैं, राइट? तो आपके लिए आज का टास्क है, अगर आपके पास आसपास होलसेल मार्केट है तो होलसेल मार्केट पे जाइए, सामने प्रोडक्ट्स है, मीशो या फिर अमेजोन पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसको पूछिए कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा तो मुझे कितने में आएगा, राइट? तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता है, हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट सामने वाला सेल करके उससे पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, राइट? और हम लोगों ने तो ई कॉमर्स बिजनेस का सेटअप तो देखा है, सिर्फ घर पे प्रोडक्ट्स आने के बाद हम लोगों को पैकिंग करके देना है, बस। किसी कुरियर वाले के पास भी नहीं जाना है, कुरियर वाला आपके घर पे आएगा, वो जो प्रोडक्ट है उसको स्कैन करेगा और लेके जाएगा। कितना सिंपल काम है, ये तो पता ही नहीं था। यस, वही तो, पता ना होने की वजह से ही हम लोग यहाँ पे पीछे, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों को। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है कि कितने लोग कि ये सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं और जो कितने लोग यहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, राइट? तो थोड़ा सा यहाँ पे इनकम जनरेट करने के बारे में हम लोगों को सोचना है। चलिए, तो हम लोग लिंक्डइन जो होते हैं, लिंक्डइन पे ऑलरेडी कम्युनिटी होती है, अगर आप वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स डालेंगे तो प्रोफेशनल लोग या फिर प्रोफेशनल ब्रांडिंग आपसे टाई अप करती है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे अभी यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं
उसका व्यूज देते हैं, यूज करके दिखाते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं कि मेरे लिंक से खरीद लो। एफिलिएट मार्केटिंग उसको कहते हैं, राइट? कि अगर आप उनके लिंक से खरीद रहे हैं तो उनको कुछ कमीशन मिल जाता है। या फिर ब्रांडिंग, अभी लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो जिनका ब्रांड है वो लोग खुद अपने प्रोडक्ट्स उनके घर पे पहुंचा रहे हैं कि आप हमारे ब्रांड कीजिए, हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके दिखा दीजिए, दूसरे दिन वो लेके जाते हैं। अभी इतने प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग रिव्यूज के वीडियोस देख रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट वो खरीद के अपने घर पे नहीं बैठ रखते, उनको वापस भी लेके जाया जाया जाता है, राइट? तो एक बार अगर आपका चैनल का या फिर अकाउंट का अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो खुद ब खुद ब्रांड, जो भी ब्रांड होता है, ये ब्रांड आपको कोलैबोरेट करने आता है। कोलैबोरेशंस होते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी ईमेल आईडी प्रोवाइड किया होता है, आपने उनको आपका काम, फॉलोअर्स दिखाए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोलैबोरेट करने के लिए आ जाते हैं, राइट? ये भी और इनकम जनरेट करने का दूसरा और एक तरीका है। कितने इनकम सोर्स हम लोग अभी देख रहे हैं पहले दिन से अभी तक। यस, कभी शांत ऐसे बैठ गए तो लिख के ले लीजिए, लिखना भी कम हो जाएगा कि हम लोग कितने तरीके से यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए, तो उनके लिए कुछ टिप्स है, कुछ यहाँ पे रूल्स फॉलो करने होते हैं कि हम लोगों को जो भी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल क्लीन रखना पड़ता है। जो भी सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स हम लोगों को प्रॉपर रखनी पड़ती है, यानी यानी कि कैटेगरीज होती है, आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज क्या है। यस, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरीज है होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स, तो कोई कपड़े की ब्रांड आपको आके नहीं बोलेगी कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट कीजिए, राइट? तो उसकी कुछ कैटेगरीज होती है कि आप कौन सी कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं हमारे अकाउंट में, तो वैसे वो हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग भी सामने वाले को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कल सर ने बोला कि उनके दुकान का रील्स बनाने के लिए 5,000 10,000 वो चार्ज करते हैं, राइट? कंसिस्टेंट हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, ब्रांडिंग रखना है। तो जो भी रूल्स है, ये रूल्स फॉलो करके हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग हमारा प्रोफाइल बनाएंगे तो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छे से प्रोफाइल एक बार सेट किया तो फिर दोबारा से हम लोग सिर्फ जो भी वर्क करेंगे वो ऐड करते जाएंगे, तो प्रोफाइल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो कंटेंट, अभी कल हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट देखा है कि किस तरह से हम लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से, राइट? तो जो रील्स देखते हैं, अभी रील्स की भी कोई अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई कॉमेडी रील्स बनाता है, अभी जो कॉमेडी रील्स बनाता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग फॉलो करते हैं उनको। फिर वो बीच में एडवर्टाइज लेके आते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, मेरे इस तरह से वो दिखता है, आप भी यूज कीजिए, राइट? तो वो क्या है, रील्स मतलब वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, या फिर आपको कोई कंटेंट नहीं दिखा रहे, उनको उससे भी यहाँ पे कोलैबोरेट हो रहे, लोग ब्रांड कोलैबोरेट हो रहे हैं और वो वहां पे एडवर्टाइज भी कर रहे। तो अभी एडवर्टाइज के लिए हम लोग, टीवी में एडवर्टाइज आता है तो हम लोग म्यूट करते हैं, क्योंकि वही वही बार बार देख के अभी वो भायाट भी हो गए। अभी कुछ लोग नया देखना चाहते हैं, राइट? तो डिसाइड हम लोगों को करना है कि कंटेंट क्या बनाना है सबसे पहले। दूसरी बात, हर कोई यहाँ पे नहीं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई तो एक कैटेगरी आपको चूज करनी। हर कैटेगरी में पैसा है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया, एक हफ्ता टाइम नहीं मिला, फिर डायरेक्टली एक महीने के बाद उठ गए कि हाँ चलो एक रील डालते। ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंटेंट कैलेंडर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जो हम लोग आगे ग्राफिक्स में डिटेल्स देखेंगे कि टू डू लिस्ट कैसे बनाया जाता है, प्लानर कैसे बनाया जाता है,
राइट। वीकली प्लान, आप कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपकी जो पोस्ट है ये पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, या फिर कुछ प्लान बना सकते हैं। वहां पे टाइमर भी रहता है कि आपको ये दूसरी पोस्ट कब पोस्ट करनी है, कब लोगों को दिखानी है। तो इस तरह से आप पहले ही प्लान करके उसको टाइमर भी लगा सकते हैं। ठीक है। रील्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, रील्स क्यों बनाई जाती है? स्टार्ट में हम लोगों को देखते हैं ना, 1 मिनट का रील्स होता है, तो फर्स्ट स्टार्ट में क्या बताया जाता है, 3 सेकेंड में कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि हम लोग उस पर क्लिक करें। शॉर्ट होता है, शॉर्ट में हम लोगों को बड़ा मैसेज मिलता है, एंगेजिंग होती है, या फिर हम लोग उस पे देखते हैं, क्लिक करते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होता है या फिर वैल्यूएबल रील्स होता है। यूज करते हैं हम लोग ट्रेंडिंग ऑडियो। ठीक है। अभी ऑडियो के लिए आप खुद का भी दे सकते हैं, एआई जनरेट करके भी आप ऑडियो आप बता सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग अगर काम कर रहे तो वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। राइट। आपको आपको अगर कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सामने वाले का पर्सन ऐसा नहीं बोलता कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे उंगलियां ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइब बटन पे जाता है। ये कभी देखा है आपने? नहीं, अरे ये अच्छा है, नेक्स्ट टाइम भी देखना है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम ये क्या बताते हैं। तो हम लोग खुद ही सब्सक्राइब करते हैं, कोई आके बताता नहीं कि आप सब्सक्राइब करो। राइट। कोई बताता है क्या? क्या मैंने कभी ऐसे फोन करके बताया कि अरे ये चैनल अच्छा है, आप देख लो, एक बार देख के तो लो? कोई किसी से बात करता है क्या ऐसे, अरे इसका कंटेंट अच्छा है? जब भी हमारे आंखों के सामने आता है तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करते हैं। तो सामने क्यों आता है, तो एक तो उन्होंने एफर्ट्स डाले होते हैं या फिर उन्होंने उसके लिए पेड किए होते हैं कि मेरी एडवर्टाइज या फिर मेरा कंटेंट इतने लोगों तक चला जाना चाहिए। यस। फीमेल्स देख रही है तो फीमेल्स के अकाउंट में चला जाना चाहिए, फीमेल्स के सामने आना चाहिए। तो इस तरह से सेटिंग जो है ये सेटिंग किया जाता है, इसके लिए एडवर्टाइज किया जाता है कि इस एरिया में मेरा कंटेंट दिखाया जाए। राइट। तो ये स्ट्रेटजी या फिर ये अल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आज चौथे पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, चौथा दिन है, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंस करना है हमारे खुद को, वो हम लोगों ने देखा है। ग्रो कैसे करना है, क्यों करना है, ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। क्रिएट कंटेंट विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर अ, आपको एक्सपीरियंस है कि मैं ये कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा ही। और फाउंडेशन, आपके बिजनेस का फाउंडेशन आपको क्लियर करना है, या फिर आपका पर्सनल ब्रांड है तो पर्सनल ब्रांड आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर हो चुका है सबके लिए? चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम, इवन हम लोग व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी कैसे सेल जनरेट कर रहे हैं लोग। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है?
फेसबुक का अकाउंट है सबका? ओके। सबका फेसबुक का अकाउंट है कि नहीं? यस और नो? किसका किसका नहीं है? सबका है। चलिए, अभी जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट पे हम लोगों को बिजनेस पेजेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोगों को बिजनेस के पेजेस बनाने पड़ते हैं, जहां पे हम लोग एडवर्टाइज डाल सकते हैं हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, ताकि वो सामने वाले पर्सन को हाईलाइट किया है। अभी फेसबुक इंटेंशन क्या होता है? इस तरह से हम लोग सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइज आ चुकी है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड। अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे ये फ्री में मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। राइट? तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पेज जो ओपन हो जाता है, इसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। इसको क्या कहा जाता है? लैंडिंग पेज। कि एक ही पेज पे उन्होंने सारा कुछ बिजनेस प्लान है इसको यहाँ पे लिखा है। फिर हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं रिव्यूज, डिटेल्स देखते हैं। इसको क्या कहा जाता है? लैंडिंग पेज। और अगर हम लोगों को अटेंड करना है, क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं। फिर हमारे व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि इस तरह से ये लिंक है, या फिर आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो लैंडिंग पेज जो हम लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा था, वेबसाइट्स के टाइप में, तो इसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। क्लियर हो चुका है सबके लिए? लैंडिंग पेज किसको कहा जाता है? ओके। स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे। ये देखिए, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड है, वीडियोज, वीडियो एडिटिंग। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। पोस्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस तरह से आपके जो भी एडवर्टाइज है, या एडवर्टाइज आप यहाँ पे लोगों को बता सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह से पोस्ट बना है? ऑटोमेशन का वर्कशॉप है। ये सारा कुछ पोस्ट है और रील्स है। क्लियर हो चुके हैं? अभी अगर हम लोगों को हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसी पोस्ट बना के हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। तो इसके फोटोज बना सकते हैं। अगर हम लोग अकाउंट में देखेंगे तो देखिए, इस तरह से आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट के लोग या फिर फॉलोअर्स जो है, इनके सामने हाईलाइट हो जाए, या फिर वो देख सके। देख रहे हैं यहाँ पे कितने फॉलोअर्स है, और किस तरह से यहाँ पे हम लोग हमारे अकाउंट को फोटो ऐड कर सकते हैं। या फिर देखिए, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, बिजनेस का जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस होता है, वेबसाइट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फेसबुक का पर्पस क्या होता है? एक तो हमारी बिजनेस की पोस्ट बनाना, रील्स बनाना, और लोगों के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है। तो यहाँ पे रील से भी हम लोगों को पैसे आ जाता है, क्लिक पे पैसे आ जाता है, हमारा बिजनेस करोड़ों लोगों के सामने आ जाता है। इस तरह से हम हमारे फेसबुक के थ्रू
इनकम जनरेट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है फेसबुक? चलिए रिप्लाई कीजिए। ओके। चलिए अभी हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप देखते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी इंस्टाग्राम व्हाट्सअप हम लोग मोबाइल पे देखते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पे मोबाइल। सबको पता चल रहा है हम लोग आज तक क्या कर रहे थे, कितना हमारा टाइम बर्बाद कर रहे थे। इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? ओके, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चेक कीजिए स्क्रीन सबके लिए विजिबल है। धर्मेंद्र सर ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। चलिए हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम से कैसे इनकम जनरेट किया जाता है या फिर हम लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, सामने रील्स आ रही है। देखिए यहाँ पे किस तरह से एडवर्टाइज या फिर पोस्ट दी जाती है कि जो हमारे सामने या फिर लोगों के सामने आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेब सीरीज भी आ चुके हैं। इस तरह से शॉर्ट जो है, ये शॉर्ट वीडियोस बताए जाते हैं, फिर हम लोगों को अच्छा लगा, फिर हम लोग उस पे क्लिक करते हैं, फिर हम लोग सब्सक्राइब करते हैं या फिर कुछ उनका पैकेज होता है मंथली ईयरली, हम लोग उस पे बाय करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
ये अभी कौन सा चैनल है या फिर ये कौन सा सीरीज है, कौन सी वेबसाइट्स है, ये भी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए अभी ये प्रोडक्ट देखिए, चलिए क्या बताया जा रहा है, उन्होंने किस तरह से बनाया। राइट। अगर अच्छा बनाया है, अवर फर्स्ट ऑर्डर फॉर वेडिंग डेकोर कस्टमाइज जरो का फ्रेम आ गया, अच्छा लगा। हम लोग क्या करेंगे, उनका कांटेक्ट फाइंड आउट करेंगे। अभी कांटेक्ट फाइंड आउट कैसे करना है, या फिर हम लोग को फॉलो करेंगे ताकि अगर नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट्स वो ऐड करे तो हमारे सामने आ जाए। अभी हम लोग यहाँ पे उनके पेज पे जाएंगे। अभी ये उनका पेज है। राइट। अभी उनका डिटेल्स दिख रहा है सबको, उनकी वेबसाइट्स क्या है या फिर उनका डिटेल्स दिया है यहाँ पे। डीएम फॉर प्रमोशंस कोलैबोरेशंस, क्या कौन से प्रोडक्ट्स है, होम डेकोर प्लांट। अगर फिर भी एड्रेस नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज, एड्रेस या फिर कांटेक्ट मी, जो भी, यानी कि हम लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि चलो हम लोगों को भी ये ऑर्डर्स करनी है। अभी ऑर्डर्स करने के लिए भी चलिए, हम लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे ऑर्डर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीएम में जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे मैसेज आ चुके हैं, देख रहे हैं, ऑसम, ब्यूटीफुल डिजाइन, लवली, हाउ मच कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे भी देखिए मैसेज में उनको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर वो क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। देख रहे हैं, प्राइस प्राइस प्राइस, देखिए कितने ऑर्डर्स, प्राइस कितना है। क्या बनाया उन्होंने, एक आर्ट बनाया, क्राफ्ट बनाया। ये क्या हो रहा है, वो बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, लीड्स जनरेट कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रील्स देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए। और स्क्रॉल कीजिए। ये देखिए ये कोर्स बना रही है, सिखा रही है। तो जिनको जिनको जिनका इंस्टीट्यूट है वो भी इस तरह से रील्स बना के या फिर लोगों को सिखा सकते हैं। देखिए पोस्ट बनाए। अभी इन्होंने देखिए क्या किया है। अभी इनको कैसे पैसे मिलेंगे, उनका रीच बढ़ेगा या फिर उनके साथ कोलैबोरेट्स होंगे ब्रांड, कि हमारा प्रोडक्ट्स प्रेजेंट कर दीजिए। अभी जिनको जिनको फेस नहीं दिखाना है, यस, विदाउट फेस दिखाए भी हम लोग यहाँ पे रील्स जनरेट कर सकते हैं। देख रहे हैं। अभी इनको देखिए कितने ऑर्डर्स आ गए, गिफ्ट पैकिंग के ऑर्डर्स। क्या कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रही है देखिए, इनका कैंडल्स का रहेगा शायद से, नहीं ये भी क्राफ्ट ही बना रहे। जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ करना चाहिए। अभी देखिए ये फेस दिखा रही है क्या, आपको फेस दिख रहा है इनका। क्या लिखा है, रुकवत स्वयंपाक भांडी। ऑर्डर्स के लिए कितने लीड जनरेट हुए देखिए। वाव, खूप सुंदर, कशाचा आहे। राइट। विच क्ले। क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जिनको अच्छा लगा वो यहाँ पे ऑर्डर्स कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
ये देखिए रेजियन आर्ट बिजनेस। अभी बहुत सारे लेडीज हाउसवाइफ भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे सोशल मीडिया से। देखिए क्या उन्होंने बनाया, किचन बनाया। अच्छा लगा किचन। फ्रिज मैग्नेट। कौन कह रहा है यहाँ पे हमारे लिए कमाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है? चलिए बताइए। ये देखिए अभी ये इस तरह से भी बहुत सारे रील्स आते हैं कि जो हम लोगों को डायरेक्टली शॉप में लेके जाते हैं, राइट? तो शॉप में लेके जाते हैं तो बताया जाता है कि आपके रील, सॉरी, हमारा रील्स दिखाइए और कंसेशन पाइए, डिस्काउंट पाइए। ऐसे होता है ना? रील सेव कीजिए, रील्स दिखाइए और डिस्काउंट पाइए। अभी ये भी हम लोग होलसेल से लेके जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को वेंडर फाइंड आउट करने आने चाहिए। अभी देखिए कोकोनट कैंडल बना है। कितना समय लगा बनाने के लिए? उनके रीच देखिए, कमेंट देखिए, लोग एंगेज हो रहे हैं कि नहीं देखिए। एंगेजमेंट बढ़ रहा है। कोई पूछेगा कि चलो आपने कैसे बनाया, आप कोई कोर्स ले रहे क्या, या फिर आप कैसे बना रहे, कौन सी वेंडर से मांग रहे। तो ये भी कम्युनिकेशन यहाँ पे किया जाता है। बहुत सुंदर एंड वेरी क्रिएटिव। बस लीफ ऐड नहीं करना था। चलिए ये क्या है, ये इंस्टाग्राम है कि जहाँ पे हम लोग हमारे बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो करोड़ों लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। देखिए इन्होंने कितना सुंदर किया है। अभी जो नया घर बनवा रहे हैं, देखिए उनके उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। कोई ट्रेडिशनल डिजाइन दिया है यहाँ पे, बिजनेस का नंबर। अभी देखिए जिनका गणपति का बिजनेस है, वो भी इसी तरह से रील्स ऐड करके अपने रीच बढ़ा सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही प्रोडक्ट है बेचने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे वो लेके आ सकते हैं या फिर यहाँ पे रीच बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? जिस जिस फोल्डेबल आइटम को देख रहे हैं माइंड में, उसी तरह से खुशबू आने लगी। ओके, चलिए। अभी ये हो गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से हम लोग हमारे बिजनेस को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे हमारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी देखिए कितने लोगों को शॉर्ट बनाने की, वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है, कितने लोगों को पोस्ट बनाने की जरूरत होती है कि नहीं? कितने बिजनेस ने पोस्ट बनाए, इमेजेस बनाए। अभी ये इमेज आप बना के दे दीजिए, चार्ज कीजिए उनसे,
यानी कि आप भी दूसरों का अकाउंट हैंडल कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, पर लेनी है बस। ठीक है। अभी ये हो गया इंस्टाग्राम। चलिए अभी हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे देखते हैं कि व्हाट्सएप पे कैसे रीच यहाँ पे लाया जाता है। तो देखिए व्हाट्सएप पे भी अलग अलग कम्युनिटी पोस्ट बनाई जाती है, या फिर आपने ग्रुप्स देखे होंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप्स यहाँ पे रखा है। ठीक है, पिंक करके रखा है। अभी ये देखिए, ये जो लेडी है, ये केक शॉप है उनका। घर पे बैठ के ही वो घर से केक बनाती है और वो सेल करती है। ठीक है। अभी ये उनका पैम्पलेट है। उनके अकाउंट में जो भी उनके ग्रुप में या फिर मोबाइल पे जितने नंबर से उनको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि चलो इनकी एक शॉप है, तो जब भी कभी हम लोगों के घर पे फंक्शन होगा तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे दूसरा उनका प्रोडक्ट क्या है, कौन बताएगा यहाँ पे देख के? उनका दूसरा प्रोडक्ट क्या है केक के अलावा? कौन बताएगा? क्लासेस। इनका दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट क्लाउड किचन। क्लाउड किचन का नाम सुना है सब लोगों ने? लोग घर पे खाना बनाते हैं। आप जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर होते हैं। आपको मोबाइल पे ऑर्डर्स आते हैं, खाना बनाते हैं, और जो भी स्विगी जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके घर से जो भी ऑर्डर है ये ऑर्डर कलेक्ट करता है। ये भी हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। घर बैठे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्लाउड किचन। अभी अभी तक हम लोग जोमेटो पे ऑर्डर करते थे, पर अभी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना छोड़ दिया है। अभी वो कहाँ से ऑर्डर करते हैं? देखते हैं कि कोई मेस है क्या, या फिर घर का बनाया हुआ खाना प्रेफर करते हैं। राइट। तो अभी बहुत सारे लोग क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, घर बैठे यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपको ऑर्डर पहुंचाने की भी जरूरत नहीं है। जो टाइमिंग दिया जाता है वो टाइमिंग पे आपको ऑर्डर कंप्लीट करनी होती है, पैकिंग करनी होती है, और जोमेटो स्विगी जो भी डिलीवरी बॉय है आपके घर से वो कलेक्ट करता है। ठीक है। तो ये भी उनका एक इनकम सोर्स ही हो गया। हुआ कि नहीं? अगर वो केक शॉप पे कोई ऑर्डर आ रहा है तो उनको खुद से डिलीवरी करने जाना पड़ रहा है। राइट। क्योंकि उनका खुद का शॉप है। पर अगर जोमेटो से अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो घर बैठे इनकम। यस। चलिए अभी इन्होंने, अभी व्हाट्सएप जो है ये व्हाट्सएप पे किस किस तरह से यहाँ पे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई हम लोग यहाँ पे अकाउंट बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कैटलॉग ऐड करते हैं। चलिए इनके प्रोडक्ट्स भी देखिए। है प्रोडक्ट्स यहाँ पे, यानी कि वो केक्स के साथ साथ बुके भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, कर रहे हैं। या फिर अगर हम लोग देखेंगे तो टेडी वगैरह बहुत बार ऐसे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। देखिए, है कि नहीं? हमें पता चल रहा है वो क्या सेल कर रहे हैं, उनके पास क्या प्रोडक्ट है। अभी कितना प्राइस है? चलिए अभी हर हम लोग फोन करके तो नहीं पूछ सकते अरे रसमलाई केक का प्राइस कितना है, चॉकलेट केक का प्राइस कितना है। तो इसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एक मिनट।
कैटलॉग। हाँ, ये कैटलॉग शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था, सॉरी। अभी उनका देखिए बिजनेस गूगल पे भी है, देख रहे। रीच देखिए, 5 स्टार रेटिंग। कहाँ पे है शॉप, ओपन कितने टाइम पे है, गूगल रेटिंग या फिर रिव्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज भी देखे दिए हैं, देख रहे हैं। इसको कहा जाता है गूगल एडसेंस, यानी कि गूगल पे हम लोग हमारे बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। इनका एक कैटलॉग है, हाँ। चलिए ये सेंटेंस पढ़िए, इन्होंने क्या लिखा है। अगर कोई भी केक ऑर्डर करना चाहता है तो केक के बारे में बात करना चाहता है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे और ग्रुप में शामिल हो, ये भी है। प्लस उन्होंने यहाँ पे उनका एक कैटलॉग दिया है। कैटलॉग पे क्लिक करे तो देखिए वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका डिटेल्स आपके सामने आ रहा है, देख रहे हैं। तो अभी आपको फोन करने की जरूरत है क्या, बताइए। आप पूछेंगे कि ये केक का प्राइस कितना है, वो केक का प्राइस कितना है। देखिए, कोल्ड कॉफी 70 रुपए, हॉट कॉफी 100 रुपए। बहुत सारे लोग डोनट भी बनाते हैं। जो भी अपनी स्किल है उसको बाहर लेके आइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, और उससे मैं कैसे इनकम जनरेट कर सकती हूँ। इनकम के बहुत सारे तरीके हैं। डॉल केक ½ kg 600। सिर्फ यहाँ पे केक के अलग अलग नाम दिए। अभी सब लोग कह रहे होंगे एक का भी ऑर्डर आ जाए दिन का तो भी बस है। सोच रहे हैं क्या कोई ऐसा। अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कितनी वैरायटीज है। अभी ये एक दिन में हुआ है क्या, बोलिए। एक दिन में उन्होंने इतने सारे केक बनाए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। नहीं, यानी कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, राइट, जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे वो अपने ऑर्डर्स के फोटोज यहाँ पे डाल रहे हैं या फिर आपका उनका कैटलॉग यहाँ पे वो बना रहे हैं। तो ये अगर केक का फोटोज डाला है इसका मतलब उन्होंने वो क्रिएट किया है, बनाया है, यानी कि इतने सारे ऑर्डर्स उनको आ चुके हैं। और लेडी को देखिए, बहुत सिंपल लेडी है। कोई ऐसे बोलेगा भी नहीं कि ये इतना बड़ा बिजनेस चला रही है। एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप उसमें ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका कैटलॉग ऐड करने का। अभी कैटलॉग कैसे ऐड किया जाता है, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे उनका अकाउंट है। यहाँ पे उन्होंने देखिए फ्रंट पेज पे ही उनके प्रोडक्ट्स रखे हैं, राइट। उनका कैटलॉग भी यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इनके कैटलॉग में किस तरह से यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स क्या है और उसकी प्राइस क्या है, ये यहाँ पे बताए जा रहे, ठीक है। अभी जो मैंने फ्रेम दिखाई थी उसका प्राइस देखिए कितना है। ये वाला प्राइस था, ये वाला फ्रेम था, राइट। तो क्या हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स का कैटलॉग नहीं जनरेट कर सकते। क्या क्या एक्स्ट्रा डाला है, सिर्फ फोटोज ही तो डाले जो उन्होंने खुद बनाए वो। अभी जो सामने से मैंने प्रोडक्ट दिखाया था कितना अच्छा लगा था। क्या किया है उन्होंने, सिर्फ प्रोडक्ट्स तो ऐड किए, वो भी फोटोज ऐड किए। तो इनकम जनरेट करना डिफिकल्ट है क्या, चलिए बताइए। अगर एक बार आपका सेटअप बैठ जाता है तो डेफिनेटली आप
खुद से भी ये सारा कुछ वर्क कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि मेरा बिजनेस करना है या फिर मुझे दूसरों के बिजनेस का ग्रोथ करना है। ठीक है। डेमो के लास्ट के डेट तक आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी स्किल क्या है और मैं उससे कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ। मैं तो आपको सामने रख रही हूँ कि आपके इनकम के सोर्स क्या है। सिर्फ आपको बताना है कि मैं कुकिंग अच्छा करती हूँ तो मैं क्लाउड किचन चला सकती हूँ या फिर मैं ऑर्डर्स ले सकती हूँ घर बैठे, या फिर मैं अपना इस तरह से इंस्टाग्राम चैनल ओपन कर सकती हूँ, फेसबुक चैनल, फेसबुक अकाउंट बना सकती हूँ। सिर्फ आपको मुझे बताना है कि मेरी स्किल से मैं क्या इनकम, कहाँ पे इनकम जनरेट कर सकती हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ। लास्ट के डेट में मैं सबको पूछने वाली हूँ, सबको। क्योंकि आगे जो हम लोग वर्क करेंगे वो उसी पे हम लोग वर्क करेंगे अपने खुद के लिए। ठीक है। क्लियर हो गया आज का सेशन सबके लिए? इंटरेस्टिंग लगा? चलिए, आज तक के डेमो सेशन कैसे लग रहे हैं आपको? यूजफुल लग रहा है? निरंजन सर कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ स्टेटस लिखना अच्छा लगता है। वो व्हाट्सएप का भी प्रॉपर यूज करना आना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ अकाउंट जनरेट करना नहीं है, सिर्फ स्टेटस देखना नहीं है। स्टेटस पे भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट दिखाना आना चाहिए। हाँ। चलिए, और वैसे भी अगर आप स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग स्टेटस भी देखते हैं। देखिए, अभी फॉर एग्जांपल चलिए मैं और एक स्टेटस दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी एक लेडी क्या कर रही है? यस, क्या कर रही है? गोल्ड या फिर ज्वेलरी सेल कर रही है। प्राइस बताया जा रहा है, प्रोडक्ट बताया जा रहा है। ऑर्डर करना है तो क्या करना है? रिप्लाई करना है कि मुझे ऑर्डर करना है। क्या है उनको क्या करना है? सिर्फ स्टेटस पे फोटोज डाले? करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ करने वाला चाहिए। क्या हो रहा है? स्टेटस से हम लोग सिर्फ स्टेटस देख रहे हैं कि वाह ये अच्छा है वो अच्छा है, हम लोग ऑर्डर करेंगे। यस। अभी इसका प्राइस देखिए कितना है, 400 का प्राइस है। 400 का प्राइस विथ कमीशन। तो उनको 400 में मिला होगा क्या? उनको कितना 200 में मिला होगा, 300 में मिला होगा। विथ कमीशन विथ डिलीवरी चार्जेस ऐड करके हम लोगों को वो 400 में सेल कर रहे हैं। राइट, आप उसका प्राइस भी देख सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि उनको कितने रुपए में मिला होगा। वो घाटे में तो नहीं हम लोगों को देगी। क्लियर हो रहा है सबके लिए? जिनको जिनको सिर्फ स्टेटस देखना अच्छा लग रहा था उनके लिए 500 रुपए में देखिए क्या क्या है। बैंगल्स, ज्वेलरी या फिर नेकलेस, इयररिंग्स। तो इमेजिन कीजिए कि उनको कितने रुपए में मिला होगा। क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस ही रन कर रहे हैं घर बैठे। उनको फोटोज दिए जा रहे हैं और वो यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ जो कि ज्वेलरी का नाम है या फिर ब्रांड का नाम है, जिनका भी प्रोडक्ट है। वो क्या कर रहे हैं? फोटोज उनको सेंड कर रहे हैं और वो सिर्फ स्टेटस पे लगा रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? हम कुछ अपने मन से लिख सकते हैं, डेफिनेटली। कंटेंट आपका है।
राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके कंटेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे क्या बताना है, मुझे क्या सेल करना है, मुझे क्या ऑफर देनी है। विक्रम सर, क्या क्वेश्चन था आपका? व्हाट्सएप में इतने कनेक्ट नंबर होगा उतने ही देख सकेंगे या भी लोग? नहीं, व्हाट्सएप पे इतने आपके कनेक्शन है मोबाइल नंबर पे, उतने ही आपका स्टेटस देखते हैं, ज्यादा लोग नहीं देखते। हाँ, पर अगर आपने आपका बिजनेस गूगल पे डाला है तो आप आपके क्लाइंट को बोल सकते हैं कि गूगल पे रिव्यूज दे दीजिए। यस, तो गूगल पे वो रिव्यूज देंगे, वहां पे आपका रीच। यानी कि ओवरऑल जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ग्रेट। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए रिकॉर्डिंग ऑफिस में अवेलेबल हो जाएगा। कल से हमारा सेशन 8 बजे का ही रहेगा, सिर्फ आज संडे के लिए लिया था सेशन, क्योंकि कल बहुत ही डिले हो चुका था इसके वजह से। चलिए, आज का क्लियर हो चुका है। डे 4 सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हम लोगों को जो सोशल मीडिया है उसका अकाउंट मैनेज करना आना चाहिए, इसकी सेटिंग हम लोगों को मैनेज करनी आनी चाहिए। बाकी कंटेंट तो आपका ही है। ओके। यस। तो चलिए फिर हम लोग आज का जो सेशन है या आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। ऐसे ही हम लोग कल दूसरे टॉपिक पे और इंफॉर्मेटिव लेके आएंगे। यस, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9764113595। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो हम लोगों को पीछे नहीं रहना है, हम लोगों को हमारा खुद का छोटा क्यों ना हो पर हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। और आज का सेशन तो हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही यूजफुल था। ठीक है। ओके। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी सीखेंगे, एक दूसरे को मदद करके हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके। तो चलिए फिर हम लोग आज का जो सेशन है ये आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट ऑल, थैंक यू। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। यस, थैंक यू। थैंक यू ऑल।